Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here in this class we will discuss about an important topic, okay, that is nothing but रोगी यानी रोग परीक्षा, okay. तो नाम से ये पता चल रहा है आपको कि रोगी मतलब होता है पेशेंट और रोग मतलब होता है उसको जो विकार हुआ है, उसको जो प्रॉब्लम हुआ है, उसको जो पर्टिकुलर व्याधि हुई है, ओके. तो जो हम परीक्षा करते हैं, जो हम एग्जामिनेशन करते हैं, जो हम डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्शन ऑफ एनी व्याधि, ओके, या फिर डिटेक्शन ऑफ एनी पेशेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, रोगी यानी रोग परीक्षा रिस्पेक्टिवली बोलते हैं, ओके. तो आज की क्लास में हम डिटेलली यहाँ पे रोग परीक्षा कंटिन्यू करेंगे और जो फर्दर वीडियो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रोगी परीक्षा के बारे में, ओके. तो अल्टीमेटली दोनों का एम क्या होता है, दोनों का एम यही होता है, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ. अगर सपोज कोई बंदा है या फिर कोई पेशेंट है, ओके, और अगर उसको कोई विकार हुआ है, ओके, हमने विकार को आइडेंटिफाई कर लिया कि यस इस पर्टिकुलर बंदे को प्रमेह व्याधि है, इस पर्टिकुलर बंदे को या फिर पेशेंट को कामला व्याधि है या फिर कुछ ऐसा कोई व्याधि है हम जिसका हमने पता कर लिया, जिसका हमने वहाँ पे ज्ञान कर लिया. अभी उस पर्टिकुलर पेशेंट को वो पर्टिकुलर व्याधि कितना उसको इन्वेट किया है, यानी कि कितना उसके अंदर घुसा हुआ है, ओके, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रोगी परीक्षा उसको करते हैं, ओके. तो अल्टीमेटली रोग परीक्षा से हमें रोग का वहाँ पे नॉलेज होता है और रोगी परीक्षा से हमें यह पता होता है कि उस पर्टिकुलर रोगी को, उस पर्टिकुलर पेशेंट को वो पर्टिकुलर जो रोग हुआ है ना कितना हुआ है, ओके, उसका परसेंटेज कितना है, ओके, उसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रोगी परीक्षा का वहाँ पे एक पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन करते हैं. और एक दूसरा एम होता है रोगी परीक्षा का, दैट नथिंग बट डिटेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट. दूसरा एम ये होता है कि दैट इज नथिंग बट रोगी के बलाबल का ज्ञान करने के लिए, ओके. रोगी परीक्षा से हम ये भी पता करते हैं कि पेशेंट का कितना बल है, ओके, वो पर्टिकुलर जो हम औषधि देने वाले हैं, ओके, उस पर्टिकुलर रोग को ठीक करने के लिए क्या वो पर्टिकुलर रोगी उसको सहन कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, ओके. वो सभी हम पर्टिकुलरली रोगी के बल के अनुसार ही हम पर्टिकुलर उसको वहाँ पे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, ओके. तो उसका डिटेक्शन यानी कि रोगी के बल अबल का ज्ञान करने के लिए और देन अल्टीमेटली रोगी को कितना रोग हुआ है, ओके, उसका डिटेक्शन करने के लिए हम रोगी परीक्षा का वहाँ पे एक पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि रोगी का हम एग्जामिनेशन करते हैं. रोग परीक्षा हम रोग को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, ओके. तो अल्टीमेटली परीक्षा दो तरीके से की जाती है, जैसे आप देख सकते हो चिकित्सा में, ओके, ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक रोगी परीक्षा और एक रोग परीक्षा, ओके. रोगी परीक्षा मतलब होता है आतुर की परीक्षा, आतुर मतलब होता है पेशेंट, ओके, विद द हेल्प ऑफ दर्शन, स्पर्शन और प्रश्नम, ओके. दैट नथिंग बट आपको पेशेंट को देखना है, ओके, और आपको पेशेंट को टच करना है, यू कैन टच इट, ओके, बाय वहाँ पे अगर कोई चीज़ आपको नॉलेज अगर रिगार्डिंग द पेशेंट अगर आपको चाहिए फॉर डिटेक्शन और फॉर नोइंग अबाउट दैट पर्टिकुलर व्याधि, ओके, तो वहाँ पे पेशेंट को आप स्पर्श करोगे, ओके, या फिर आप सवाल जवाब पूछोगे उसको, ओके. तो ये जो तीन एंटिटीज होती है ना, दर्शनम, स्पर्शनम, प्रश्नम, च परिच्छेद च रोगिणम, ओके. तो अल्टीमेटली ये रोगी परीक्षा के अंतर्गत आता है. रोग परीक्षा अल्टीमेटली रोग के ज्ञान के लिए जो होता है ना उनको हम क्या बोलते हैं, रोग परीक्षा बोलते हैं. तो अल्टीमेटली जो निदान पंचक होता है ना, निदान पंचक दैट नथिंग बट निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशयन, संप्राप्ति, ओके. ये जो पर्टिकुलर जो पांच चीज़ें होती हैं, जो पांच महत्वपूर्ण जो घटक होते हैं, ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, निदान पंचक बोलते हैं. तो निदान पंचक और अल्टीमेटली जो चरकोक्त जो त्रिविधि है और शुश्रुतुक्त जो षड्विध जो उपाय जो बताए गए ना, अल्टीमेटली ये जो रोग का जो विनिश्चय यानी कि रोग का परफेक्शन, ओके, यानी कि यही रोग हुआ है या नहीं हुआ है उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल निदान पंचक इज प्लेइंग देयर रोल फॉर द डिटेक्शनिंग ऑफ फॉर द डिटेक्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर व्याधि, ओके. एंड सेकेंडली जो यहाँ पे आचार्य चरक और आचार्य शुश्रुत द्वारा जो बताया गया है, ओके, जो त्रिविध परीक्षा और षड्विध परीक्षा, ओके, उनको हम यहाँ पे आज देखने वाले. निदान पंचक ऑलरेडी मैंने डिटेल में बताया ही है, ओके, कि वहाँ पे हम पेशेंट अगर आता है कि पेशेंट अगर आता है कोई कंप्लेंट लेकर, तो हम उसको बोलते हैं कि आपने निदान क्या लिया, ओके, आपको कौन से हेतुओं के द्वारा वो पर्टिकुलर व्याधि हुई है. वी आर आस्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर इटियोलॉजी फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर विकार, ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर व्याधि, ओके. तो उसको पता करने के लिए हम पेशेंट को हेतु पूछते हैं, कारण पूछते हैं, ओके. तो पेशेंट वहाँ पे बताता है कि यस मैंने इस पर्टिकुलर पार्टी को अटेंड किया था, या फिर मैं हॉस्पिटल में विजिट हुआ था, ओके, या फिर वो बोलेगा कि मैंने ये पर्टिकुलर आहार लिया, ओके. वो ऐसा वहाँ पे रीज़न वगैरह वो बताएगा, ओके. आउट ऑफ दैट हमें फाइंड आउट करना है कि जो व्याधि हुई है, जो लक्षण हुए हैं, ओके, और वहाँ पे इस हेतु के द्वारा ये लक्षण हो सकते हैं, हमें वहाँ पे तर्क वितर्क करके हम क्या करते हैं, व्याधि का विनिश्चय करते हैं, ओके. ये निदान पंचक का वहाँ पे ये रोल प्ले होता है.
इससे क्या होता है, रोग ज्ञान का वहाँ पे हमें विषय यानी कि रोग ज्ञान हमें होता है। ओके, ये जो चरकोक्त जो त्रिविध है और सुश्रुत जो षड्विध परीक्षा है, ये भी वहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एनी व्याधिस। ओके, जैसे कि निदान पंचक ऑलरेडी इसके द्वारा पता चल जाता है कि पर्टिकुलर पेशेंट को ये पर्टिकुलर व्याधि हुई है, लेकिन चरक और आचार्य सुश्रुत द्वारा जो उन्होंने विधि बताई है हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ओके, तो अल्टीमेटली रोग ज्ञान के विविध उपायों के माध्यम से हम रोग के बारे में निदान पंचक में कहे गए स्तरों पर जांच करते हैं और उनके द्वारा हम क्या करते हैं, रोग का विनिश्चय करते हैं। ओके, निदान पंचक में देखिए निदान पूर्व रूप, रूप, संप्राप्ति और उपशय, ये 5 घटक आते हैं। ओके, हम इसके द्वारा क्या करते हैं, निदान मतलब मैंने आपको बताया हेतु होता है, और पूर्व रूप मतलब होता है कि हम पेशेंट को पूछते हैं कि आपको सपोज किसी पेशेंट को जॉन्टिस हुआ या फिर कामला व्याधि हुई है, और जॉन्टिस के पहले पेशेंट बताता है कि यस मेरा जो यूरिन है वो वहाँ पे ज़्यादा डार्कर येलो होने लगा है, मेरा जो स्टूल है ज़्यादा डार्कर येलो होने लगा है। ओके, उसके जो नेल्स होते हैं थोड़े से येलो दिखाई देते हैं, पूरे बॉडी में येलोनेस नहीं बढ़ता है इनिशियली ऑफ दैट पर्टिकुलर कामला व्याधि। ओके, कामला व्याधि में होता है कि पेशेंट को अलग अलग वहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं। ओके, वो पेशेंट हमें बताता है कि इनिशियली मुझे ये हुआ था, तो हम इनिशियली उसको क्या क्या हुआ था वो पेशेंट बताता है। ओके, पेशेंट को अभी कौन से लक्षण दिख रहे हैं हम उसको विजुलाइज करते हैं विद दिस हेल्प ऑफ रूप। ओके, एंड देन अल्टीमेटली हम वहाँ पे अपने तर्क वितर्क के अनुसार लगाते हैं कि यस ये दोष वहाँ पे दुष्ट हुआ था और उसने इस पर्टिकुलर दुष्य को, इस पर्टिकुलर धातु को दूषित किया और इसकी वजह से वो पर्टिकुलर विकार हुआ है। ओके, यानी कि उनको क्या बोलते हैं, संप्राप्ति बोलते हैं। पेशेंट ने अपने लक्षण बताए, इनिशियली लक्षण, देन उसने अपना मेन सिम्टम बताया। ओके, पेशेंट ने बताया कि मैंने ये निदान कंज्यूम किया था। ओके, और अल्टीमेटली हमें इतना मालूम चल जाता है कि यस ये पर्टिकुलर पेशेंट को ये पर्टिकुलर व्याधि हुई है। ओके, अब हम आते हैं संप्राप्ति के बारे में। संप्राप्ति मतलब यही होता है कि पैथोजेनेसिस, ओके, पैथोफिजियोलॉजी, हम ऐसा इसको बोल सकते हैं, दैट नथिंग बट व्याधि की उत्पत्ति कैसे हुई। ओके, तो इसका जो नॉलेज है एक पर्टिकुलर फिजिशियन को होना चाहिए। ओके, पेशेंट बोलता है कि मैंने ये हेतु लिया। ओके, तो अल्टीमेटली इस हेतु के द्वारा कौन कौन से दोष प्रकोपित हो सकते हैं और कौन कौन से वो दोष जो प्रकोपित हुए हैं किन दोषियों को दूषित कर सकते हैं। ओके, इनका अनुमान हमें लगाना है, पेशेंट ये सभी चीज़ें नहीं बताएगा। ओके, देन अल्टीमेटली लास्टली जो होता है उपशय। ओके, उपशय मतलब ये होता है कि ट्रीटमेंट। ओके, पेशेंट अगर सपोज अगर हमें व्याधि का विनिश्चय हो गया है, ओके, पर्टिकुलर हमने कंफर्म, वी आर कंफर्मिंग दिस पर्टिकुलर पेशेंट को कामला व्याधि हुई है। ओके, या फिर जो उसको डायबिटीज़ व्याधि हुई है, तो हमने कंफर्म कर लिया कि यस ये पर्टिकुलर व्याधि हुई है और हमने उसी पर्टिकुलर वे में ट्रीटमेंट किया, यानी कि उसको वहाँ पे औषधि दी। ओके, लेकिन जैसे ही औषधि वो पर्टिकुलर बंदा लेता है या फिर पेशेंट लेता है उसको ठीक नहीं होता है वो, यानी कि उपशय अनुपशय हो रहा है उसको। ओके, यानी कि उपशय नहीं हो रहा है, तो अनुपशय से हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर व्याधि नहीं है उसको। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब मेरा यही है, निदान पंचक से अगर ये पांचों फैक्टर किसी भी व्याधि को डिटेक्ट करने के लिए प्रॉपर वे में अगर वो करेक्ट होते हैं तो अल्टीमेटली उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदे को ये पर्टिकुलर व्याधि हुई है। अगर इसको डायबिटीज़ हुआ था तो जो हम औषधि दे रहे हैं उसके द्वारा जो प्रमेय है, प्रमेय के जो लक्षण हैं वो सबसाइड होने चाहिए। अभी नहीं हो रहा है तो यानी कि उसको दूसरे व्याधि होंगे, उसको दूसरे व्याधि का हमें डिटेक्शन करना है। ओके, तो अल्टीमेटली क्या पता चला आपको कि रोग का विनिश्चय करने के लिए, रोग का ज्ञान करने के लिए हमें क्या जरूरत है, निदान पंचक का होना जरूरी है। ओके, देन अल्टीमेटली चरकोक्त त्रिविध परीक्षा की अगर बात करें तो चरकोक्त त्रिविध परीक्षा में उन्होंने 3 प्रकार के प्रमाण बताए हैं। ओके, आप्तोपदेश प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। ओके, एक एक वन वन हम डिस्कस करेंगे। सुश्रुत षड्विध परीक्षा में उन्होंने बताया है पंचेंद्रिय परीक्षा और जो अपना प्रश्न परीक्षा है। ओके, डिटेलली हम इसको डिस्कस करने वाले आज की क्लास में। जो रोगी परीक्षा है, ये देखिए रोगी परीक्षा को हम चरकोक्त रोगी परीक्षा में दशविध परीक्षा भाव द्वारा डिटेक्ट करते हैं। ओके, रोगी परीक्षा, यहाँ पे रोगी परीक्षा का यहाँ पे जिक्र हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। रोगी परीक्षा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हम एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट करते हैं। ओके, तो ऐसा आचार्य चरक ने त्रिविध परीक्षा के माध्यम से क्या डिटेक्ट करने बोला है, रोग को डिटेक्ट करने बोला है, लेकिन दशविध परीक्षा भाव द्वारा वो बोलते हैं कि उन्होंने वहाँ मेंशन किया दशविध परीक्षा भाव। ओके, तो वही मेरे कहने का मतलब है कि चरकोक्त रोगी परीक्षा हम चरकोक्त दशविध परीक्षा भाव द्वारा पता करते हैं। ओके, देन अल्टीमेटली योग रत्नाकर भी है, योग रत्नाकर ने वहाँ पे बताया कि अष्टविध परीक्षा से मैं रोगी परीक्षा को वहाँ पे एग्जामाइन करूँगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये हम अलग फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे।
कि दशविध परीक्षा भाव और अष्टविध परीक्षा, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, रोगी परीक्षा का वहाँ पे एग्जामाइन करते हैं, यानी कि पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। देन अल्टीमेटली ये जो रोग परीक्षा है हम इसको देख लेते हैं। ओके, चरक संहिता में रोग विज्ञानार्थ अर्थात रोगों का विशेष रूप से जानने के लिए क्या बोला है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन 3 साधन को बताया है। त्रिविधम खल्लु रोग विशेष विज्ञानम भवति तत् यथा आप्तोपदेशम, प्रत्यक्षम, अनुमानम चैति। ओके, ये 3 पर्टिकुलर प्रमाण को उन्होंने बताया है फॉर एग्जामिन और फॉर नोइंग एनी व्याधिस, एनी विकार। ओके, तो एक पक्षीय ज्ञान पूर्ण रूप नहीं होता, इसलिए इन तीनों उपायों द्वारा जो पर्टिकुलरली जो रोग परीक्षा होती है उनको हमें करना चाहिए। ओके, तो अल्टीमेटली आप्तोपदेश मतलब ये होता है कि जो ऑलरेडी लिखित है, अभी जो आप चरक संहिता पढ़ते हो, अभी जो आप अपने ग्रंथ वगैरह जो सुश्रुत संहिता पढ़ते हो, आप अष्टांग हृदय पढ़ते हो। ओके, जो ऑलरेडी ये रिटन जो ग्रंथ है ना, जो संहिता है, ये किसके द्वारा रचित है, ये पहले के जो आचार्य हुआ करते थे उनके द्वारा रचित है। ओके, उन्होंने जो श्लोक के माध्यम से जो उन्होंने जो उनका बताने का जो एम है, उन्होंने श्लोक के माध्यम से उन्होंने वर्णित किया है। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि आप्तोपदेश मतलब होता है, आप्त मतलब होता है जो महान पुरुष है। ओके, महान पुरुषों द्वारा जो उपदेश है उनको हम क्या बोलते हैं, आप्तोपदेश बोलते हैं। तो ऑलरेडी जो महान पुरुष आचार्य चरक थे, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, जो ये 3 बृहत्तरी में जो आते थे, उन्होंने बताया है कि ये व्याधि अगर होगी तो ये लक्षण दिखेगा, ये व्याधि होगी तो ये लक्षण दिखेगा उसको। ओके, अगर ए व्याधि है तो उसको बी लक्षण दिखेगा, अगर उसको सी व्याधि है तो उसको डी लक्षण दिखेगा। ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है, इसकी कोई वहाँ पे फर्दर जस्टिफिकेशन कोई ज़रूरत नहीं होती है किसी भी लोगों को। ओके, तो कहने का तात्पर्य यही है कि पेशेंट को अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, हमें पता है कि पेशेंट ये लक्षण, पेशेंट के ये सिम्टम्स हैं, पेशेंट की ये साइन एंड सिम्टम्स है, तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि यस, आप्तोपदेश में बताया गया है कि ये लक्षण, ये साइन एंड सिम्टम्स इस व्याधि के होते हैं। तो अल्टीमेटली वी कैन कंफर्म कि ये इस पर्टिकुलर बंदे को, इस पर्टिकुलर पेशेंट को ये पर्टिकुलर व्याधि हुई है। ओके, तो वी कैन कंफर्म बाय नोइंग दिस पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स। ओके, तो कहने का मतलब वही हुआ कि आप्तोपदेश के रचे हुए ग्रंथ का या वचन स्वरूप जो उपदेश दिए गए हैं, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, आप्तोपदेश या शब्द प्रमाण बोलते हैं। ओके, और अल्टीमेटली इन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को करते हैं। ओके, कहने का मतलब यही है कि वहाँ पे जो साइन एंड सिम्टम्स बताया गया था, हम इसको कैसे विजुलाइज करेंगे। ओके, हम अगर वहाँ पे पहले के आचार्य बोलते हैं कि अगर किसी को बुखार हुआ है या फिर फीवर हुआ है, ओके, सपोज समवन हैज़ फीवर, अगर उसको फीवर हुआ है तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि यस, फीवर में क्या होता है, टेम्परेचर विल एलिवेट, टेम्परेचर विल राइज। तो टू नो टेम्परेचर एलिवेट हुआ या नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे, उसके फोरहेड को टच करते हैं। ओके, हम नेक रीजन को टच करते हैं, हम एक्सिलर रीजन को टच करते हैं। ओके, या फिर हम थर्मामीटर से वहाँ पे अल्टीमेटली रेक्टम में वो थर्मामीटर डालते हैं और एलिवेटेड टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो पर्टिकुलरली जो हमें पता हुआ कि हमें टच करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, टू नो द स्पर्श या फिर टू नो द पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो अल्टीमेटली ये क्या है, स्पर्श परीक्षा हुआ। ओके, या फिर अगर कोई लक्षण हुआ है, या फिर अगर वहाँ पे पेशेंट अगर सजेस्ट बोलेगा कि मुझे यहाँ पे रेडनेस हो गई है, मुझे यहाँ पे स्वेलिंग है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेडनेस और स्वेलिंग को अपने आंखों से देखेंगे। ओके, पेशेंट बोलेगा वहाँ पे कि मुझे पर्टिकुलरली जो यूरिन है मेरा बहुत ही गंदा स्मेल वगैरह आता है। ओके, तो हम वहाँ पे डिटेक्शन ऑफ जो उसका यूरिन है उसको हम स्मेल करेंगे, उसके यूरिन को उसको स्मेल करेंगे। ओके, उसके जो फीसेस है, उसका जो मल है, उसका हम वहाँ पे गंध विनिश्चय करेंगे। ओके, तब हमें पता चलेगा कि यस, अगर ये पर्टिकुलर मूत्र में अगर ये गंध आता है तो ये पर्टिकुलर व्याधि हो सकती है। तो ये सभी हम कैसे डायग्नोस कर रहे हैं, कैसे, ये सभी हम कैसे पता कर रहे हैं, बाय आवर इंद्रियास। ओके, बाय आवर सेंसेस। ओके, तो अल्टीमेटली हम डिटेक्ट कैसे कर पा रहे हैं, ऑलरेडी बताया था, तभी तो डिटेक्ट कर पा रहे हैं। अपने आप तो हम नॉलेजेबल तो है नहीं, इतना बड़े ज्ञानी तो है नहीं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आप्तोपदेश बोलते हैं। आप्तोपदेश के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को करते हैं। ओके, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये देखिए, आत्मा, मन, इंद्रिय और इंद्रिय अर्थों के सन्निकर्ष संबंध होने पर तत्क्षण जो स्पर्श अर्थात अव्यभिचारी, संशय रहित और यथार्थ ज्ञान जो होता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। यथार्थ मतलब रियल नॉलेज, संशय रहित मतलब कोई भी वहाँ पे मुझे कोई संशय नहीं है, मुझे वहाँ पे कोई ऐसा बोलते हैं ना कि वहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई संशय नहीं है, कोई वहाँ पे यस और नो की कंडीशन नहीं है। ओके, यही यहाँ पे बोला तत्क्षण और स्पष्ट, अव्यभिचारी मतलब स्पष्ट। ओके, क्लियर एंड कट। ओके,
तो अल्टीमेटली ये कैसे हम पता करते हैं, ये डॉक्टर ये विशेषज्ञ के आत्मा, मन, इंद्रिय और इंद्रिय अर्थों के सन्निकर्ष द्वारा हम पता करते हैं। ओके, यानी कि एक फिजिशियन अपने आत्मा, अपने मन, अपने इंद्रिय अर्थों, ओके, इनका सन्निकर्ष हो जाने के बाद क्या करता है, वहाँ पे जो लक्षण हुए पर्टिकुलर रोगी को, ओके, उनको हम डिटेक्ट वहाँ पे उसको डिटेक्ट करते हैं। ओके, आतुर के लक्षण वैद्य अपने इंद्र द्वारा विजुलाइज करेगा। ओके, ये देखिए मैंने ये पर जो सिंपल सा स्टेटमेंट आपके लिए लिखा है, जितना मुझे ट्राई हो सकता है उतना मैं एज आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके, तो अल्टीमेटली अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप फ्रीली आस्क कर सकते हो, आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जो भी कुछ है आप पूछ सकते हो। ओके, तो श्रवण इंद्रिय द्वारा, यानी कि जो पेशेंट का एक जो फिजिशियन है, एक जो वैद्य है, उसके कान से क्या वो लक्षण सुन सकता है पर्टिकुलर रोगी के। ओके, टू नो द या फिर टू कंफर्म द पर्टिकुलर व्याधि। ओके, तो अल्टीमेटली श्रवण इंद्रिय के द्वारा क्या करेगा वो, एक कान के द्वारा क्या करेगा वो, पेशेंट के आंत्रकूजन, ओके, पेशेंट के संधि स्फुटन, संधियों में से आवाज़ आ रही है, पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम है, ओके, रोगी की आवाज़, ओके, देन अल्टीमेटली हृदय, ओके, हृदय उसका बहुत ही पैल्पिटेशन, वो बोलते हैं ना पैल्पिटेशन हो रहा है उसको, यानी कि बहुत ही पैल्पेट करने लगा, बहुत ज़्यादा पंप करने लगा, उसको टैकीकार्डिया हो गया है। ओके, तो अगर टैकीकार्डिया वगैरह जब कंडीशन आती है ना, तो पेशेंट जो हार्ट पंप करता है ना, यानी कि पेशेंट का जो हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, उसका जो सेंसेशन है ना, एक बाजू में बैठे हुए व्यक्ति को सुनाई देता है। ओके, ऐसा फीलिंग आती है, हमें इससे पता चलता है कि पेशेंट को टैकीकार्डिया है, पेशेंट को वहाँ पे बीपी की प्रॉब्लम है। ओके, तो अल्टीमेटली हृदय की आवाज़, लंग्स की आवाज़, ओके, ये सभी जो हम ऑस्कल्टेशन वगैरह जो करते हैं, ओके, जो वहाँ पे स्टेथोस्कोप वगैरह जो हम करते हैं, ओके, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, लंग्स की आवाज़ सुनते हैं, अपने हार्ट की आवाज़ सुनते हैं। ओके, और जो भी कुछ बहुत सारे जो आवाज़ें हैं विदाउट स्टेथोस्कोप भी हम सुन सकते हैं। ओके, संधि स्फुटन है, संधियों में से, जॉइंट्स में से आवाज़ आ रही है उसको, आंतरकूजन, ओके, पेशेंट को अंदर से वहाँ पे इंटेंशनल जो साउंड होते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, पेट वहाँ पे पेशेंट ऐसा बोलता है कि यस मेरे जो स्टमक है, ऐसा वहाँ पे कुछ अजीबो तरीबों से वहाँ पे साउंड्स वगैरह आ रही है, इंटेस्टाइन में कुछ घूम रहा है, ऐसा सुनाई पड़ता है। ओके, तो ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय स्टेथोस्कोप, या फिर विदाउट स्टेथोस्कोप भी हम वहाँ पे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, श्रवण इंद्रिय, यानी कि जो वैद्य है ये अपने कानों से इसको सुनेगा। ओके, चक्षु इंद्रिय द्वारा अपनी आंखों से क्या करेगा, वो शरीर का वर्ण देखेगा। ओके, पेशेंट के शरीर का वर्ण देखेगा, शरीर के अवयव का गठन देखेगा। ओके, उसका वहाँ पे जो कॉम्पैक्टनेस है वो देखेगा। ओके, उसका प्रमाण देखेगा, उसके स्वाभाविक और वैकारिक जो भावों हैं उनका परीक्षण करेगा। पेशेंट को स्वेलिंग है, पेशेंट को रेडनेस है, ओके, पेशेंट का जो जॉइंट्स हुआ है वो फ्रैक्चर हो गया है। ओके, ये सभी जो देखने का जो तरीका है ये एक वैद्य के आंखों द्वारा होगा, वैद्य के चक्षु द्वारा होगा। ये इनको हम क्या बोलते हैं, चक्षु इंद्रिय परीक्षा बोलेंगे। ओके, देन घ्राणेन्द्रिय परीक्षा द्वारा हम क्या करेंगे, रोगी के शरीरगत सभी प्रकार के गंधों, जैसे मल के गंध, मूत्र के गंध, उसको बहुत ही रक्त में बदबू आ रही है, उसको स्वेद, उसका जो पसीना है, उसका जो स्वेटिंग है, बहुत ही फाउल स्मेल आ रहा है। ओके, देयर इज अ सीवियर काइंड ऑफ फाउल स्मेलिंग। ओके, एक तीक्ष्ण गंध, एक उष्ण गंध उसके स्वेद में आ रहा है। उसके वर्ण, उसको कोई घाव हुआ है, घाव किस प्रकार का घाव हुआ है उसको हम चक्षुन्द्र द्वारा परीक्षा हम करेंगे। ओके, देन अल्टीमेटली वर्ण, जो घाव जो उसका हुआ है, उस पर्टिकुलर घाव से एक बहुत ही बैड स्मेल आ रहा है, फाउल स्मेल आ रहा है, उसको हम पता करेंगे बाय आवर वैद्य घ्राणेन्द्रिय, वैद्य के नोज के द्वारा। ओके, स्त्राव आदि का विश्लेषण जो है इनका हम करते हैं। ओके, जो अगर कोई फीमेल है तो उसके जो वजाना में से कोई जो वजानल जो सिक्रेशन हो रही है, जो रक्त प्रदर है, श्वेत प्रदर है, तो उसको डिटेक्ट करने का, उसमें से कोई गंदी स्मेल वगैरह आ रही है उसको पता करने का, यानी कि स्त्राव आदि का जो विश्लेषण है इनको हम घ्राणेन्द्रिय द्वारा उसको हम पता करते हैं। स्पर्शेंद्रिय परीक्षा मतलब ये होता है कि हम उसको टच करते हैं, एक पर्टिकुलरली रोगी को टच करते हैं, एक वैद्य टच करता है। ओके, वो अपने टच के सेंसेशन से पता करेगा कि पेशेंट को वहाँ पे शीत है, मतलब पेशेंट ज़्यादा कोल्ड, उसको कोल्डनेस ज़्यादा है कि उसको जो हॉटनेस ज़्यादा है। ओके, यानी कि उसका त्वचा का शीतत्व है कि उसका उष्णत्व है। ओके, त्वचा जो है उसका मृदु है, कठिन है या स्निग्ध है। ओके, ये सभी पता किया जाता है बाय स्पर्शेंद्रिय परीक्षा। ओके, रूक्ष आदि स्वाभाविक वैकारिक स्पर्शों की जो परीक्षा होती है हम किसके द्वारा पता करते हैं, एक वैद्य के स्पर्शेंद्रिय परीक्षा द्वारा करते हैं। ओके, रसनेन्द्रिय परीक्षा जो होता है ये एक्सेप्शनल परीक्षा होता है। एक वैद्य अपने रसेंद्रिय परीक्षा ये अनुमान द्वारा करता है
जितने भी ऊपर के जो 4 प्रमाण हैं, जो भी 4 परीक्षा मैंने आपको बताया, श्रवण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और जो भी मैंने स्पर्श इंद्रिय जो परीक्षा बताया, ये एक वैद्य विदाउट एनी हेल्प के थ्रू एक उसको एग्जामिन कर सकता है। लेकिन रस इंद्रिय परीक्षा पेशेंट अपने टेस्ट के सेंसेशन से नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पेशेंट के कोई भी प्रोडक्ट अगर वैद्य अपने माउथ के अंदर रख के उसको टेस्ट करके अगर उसको विजुलाइज करेगा, उसको अगर परसेप्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो पर्टिकुलर व्याधि उसको हो सकती है। ओके, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो कि देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर। टच करने से, ब्लड को टच करने से, अगर वो हेपेटाइटिस अगर बी वायरस पॉजिटिव है और अगर हमने ब्लड को टच भी कर दिया तो भी क्या होता है, हेपेटाइटिस बी जो होता है हमें हो सकता है। ओके, हमारे ब्लड स्ट्रीम में हेपेटाइटिस बी वायरस जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि एक अगर मुख में रखकर अगर किसी भी चीज़ का सेंसेशन करना, परसेप्शन करना, तो कितनी बैड थिंग हो गई। ओके, इसीलिए ये अनुमान द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। ओके, पहले के आचार्य ने उन्होंने बोला है कि अगर कोई बंदे को अगर रक्त पित्त की व्याधि हुई है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर उसको हुआ है, ओके, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को वहाँ पे वोमिटिंग करवाते हैं। ओके, पेशेंट को वोमिटिंग करवाते हैं या फिर पेशेंट के जो ब्लड होते हैं उनको लेकर एक पर्टिकुलरली कोई जानवर को खिलाते हैं। ओके, अगर ताज़ा रक्त होगा, ताज़ा ब्लड होगा तो वो पर्टिकुलर एनिमल उसको खाएगा। अगर वो बैड रक्त होगा, बैड ब्लड होगा, तो वो पर्टिकुलर जो अल्टीमेटली जो रक्त पित्त वाला जो ब्लड होगा वो पर्टिकुलर एनिमल नहीं खाएगा। तो इससे हमें अनुमान पता करेंगे कि यस, ये पर्टिकुलर जो बंदा है, पर्टिकुलर पेशेंट जो है, यस, इसको ये रक्त पित्त की व्याधि हुई है। ओके, तो रसेंद्र की परीक्षा हमें एक पर्टिकुलर वैद्य नहीं करता है, इसका जो परीक्षा होता है ये अनुमान द्वारा हम पता करते हैं। ओके, ये देखिए, प्रत्यक्ष परिमाण से आतुर शरीरगत सभी इंद्रियों की विषयों की परीक्षा हम करते हैं। और रोगी की मुख्य व्यथा, ओके, आतंक, पूर्व व्याधि वृत्त, कुल वृत्त जो कि है पंचेंद्रिय द्वारा हम न ज्ञात हो सके। ओके, यही यहाँ पे लिखा कि रोगी की मुख्य व्यथा जो उसको ऑलरेडी वो फील कर रहा है, मेंटल डिप्रेशन वगैरह, हम ये सभी पता नहीं कर सकते हैं। ओके, ये सभी हम पता नहीं कर सकते, इसलिए सुश्रुत ने एक प्रश्नेंद्रिय परीक्षा भी एडिशन कर दिया है। वाघभट्ट जी ने ऑलरेडी बताया है कि वहाँ पे मैं स्पर्श, प्रश्न, स्पर्श और दर्शन, ओके, यानी कि देखकर, पूछकर और टच करके इन सभी के द्वारा मैं डिटेक्ट करूँगा। लेकिन ऑलरेडी जो है आचार्य चरक वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ देखकर और अनुमान करके पता करूँगा। ओके, और टच करके पता करूँगा, मैं कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछूंगा। लेकिन सुश्रुत जी बोलते हैं कि रोगी की मुख्य व्यथा, मेंटल डिप्रेशन तो बाहर से दिखाई नहीं देता, तो आप क्या करोगे। इसीलिए पूर्व व्याधि वृत्त या फिर कुल वृत्त, फैमिली कोई प्रॉब्लम है या फिर उसको जो ये पर्टिकुलर व्याधि हुई थी उसको पर्टिकुलर व्याधि आने से पहले कौन से लक्षण थे, या फिर कोई व्याधि उसको पहले हुई या नहीं हुई है, या जो ये व्याधि हुई है उसको पहले हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये सभी पूछने के लिए मुझे पेशेंट के जो मुख है उसको खुलवाना पड़ेगा, यानी कि प्रश्न पूछना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए ये सभी पंचेंद्र द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता, इसलिए सुश्रुत ने एक वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया कि मैं प्रश्न परीक्षा करके भी एक एडिशन करूंगा। जितने भी आपने बताया ये सभी सही है, लेकिन रोगी की मुख्य व्यथा, आतंक, पूर्व व्याधि वृत्त, अगर उसको ये पर्टिकुलर व्याधि पहले से हुई है, या फिर कुल वृत्त है, या फिर फैमिली में प्रॉब्लम है, ओके, ये सभी मैं पता नहीं कर सकता बाय आवर सेंसेस। इसलिए प्रश्न पूछना भी जरूरी है एक पेशेंट को, टू नो द या फिर टू कन्फर्मिंग एनी व्याधि। ओके, तो रस इस विषय का परीक्षण आतुर में अलग अलग तरीकों से जानवरों के द्वारा किया जाता है। मक्खियाँ शरीर पर लगने से शरीर में मधुर रस का भाव होना, ये हम पता करते हैं। ओके, रक्त पित्त कंडीशन में जो रक्त पित्त का एसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, वोमिटिंग के द्वारा क्या करते हैं, जो रक्त आता है, ओके, वो जानवरों को खिलाते हैं। अगर जानवर ये वगैरह वो नहीं खाए तो हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर व्याधि को क्या हुआ है, पर्टिकुलर पर्सन को क्या हुआ है, रक्त पित्त की व्याधि हुई है। ओके, तो 3 तरह के ज्ञान साधनों में सबसे पहले आप्तोपदेश से ज्ञान करना चाहिए, एंड देन आफ्टर दैट प्रत्यक्ष अनुमान द्वारा करना चाहिए। ओके, तो ये देखिए, आप्त पुरुषों द्वारा रचित जो ग्रंथ होते हैं उनको हम आप्त वहाँ पे उनको आप्त वचन बोलते हैं। ओके, आप्त ग्रंथ बोलते हैं। ओके, ऑलरेडी बताया गया कि किस रोग के कौन से लक्षण होते हैं, हमें रोगों का लक्षण हमें पता करना है, बाह्य चक्षु इंद्रिय परीक्षा, कारण पता करना है, कॉम्प्लिकेशन रहता है, ओके, ये लक्षण रहते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, ऑलरेडी बताया गया है, एंड वी हैव टू जस्ट चेक आउट, वी हैव टू जस्ट रूल आउट। ओके, उसमें ऐसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रहता है। ओके, दोष बड़े होने पर ये लक्षण होते हैं, दोष क्षीण होने पर ये लक्षण होते हैं। ये सभी का पता करना एक फिजिशियन की जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक कर्तव्य होता है। अलग अलग व्याधि के अलग अलग लक्षण
आप्त वचनों द्वारा रचित उनके शास्त्रों से प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण द्वारा हमें करना चाहिए। ओके, जो ऑलरेडी बताया गया है हमें उसको अभी पता करना है बाय अवगत प्रत्यक्ष प्रमाण और बाय अनुमान प्रमाण। ओके, जो हम पता नहीं कर सकते तो हमें उसको थिंक करना पड़ेगा, हमें उसको सोच विचार करके हमें पता करते हैं, कन्फर्म करते हैं। ओके, तो रोग ज्ञान करने के लिए आवश्यक जो अनेक बातें पंचेंद्रिय परीक्षा में जो बताया गया है, ये हम बहुत सारी चीज़ें नहीं पता कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसकी मानसिक दृष्टि, रोगी की व्यथा, ये सभी हम उसके मेंटल डिप्रेशन वगैरह को पता नहीं कर सकते। इसलिए सुश्रुत ने प्रश्न परीक्षा एडिशन किया, जो कि पंचेंद्रिय परीक्षा ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण ऑफ चरक संहिता ऑफ चरक उन्होंने जो बताया था उनमें उन्होंने एडिशन कर दिया उसको। ओके, देन मॉडर्न ऑल्सो बिलीव दैट षड्विध परीक्षा, मॉडर्न भी बिलीव करता है षड्विध परीक्षा में, जो कि आचार्य चरक ने बताया है। वो बोलते हैं कि हिस्ट्री पूछना और इंट्रोगेशन रिगार्डिंग एनी व्याधि। ओके, पेशेंट से हिस्ट्री पूछना व्याधि की और जो पर्टिकुलर व्याधि हुई है उसके बारे में पूछना, और पंचेंद्रिय परीक्षा यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन करना पेशेंट का, ऑस्कल्टेशन करना, परकशन करना या फिर पैल्पिटेशन करना या फिर इंस्पेक्शन करना, ये सभी जो है ना, ये सभी पंचेंद्रिय परीक्षा में ऑलरेडी है वहाँ पे इंक्लूडेड हो जाते हैं। ओके, ऑस्कल्टेशन में हम वहाँ पे उसको वहाँ पे क्या करते हैं, ये हम श्रवण इंद्रिय द्वारा उसको हम परसीव करते हैं। ओके, देन पैल्पिटेशन में, परकशन में हम क्या करते हैं, उसको हम वहाँ पे स्पर्श इंद्रिय परीक्षा द्वारा हम पता करते हैं। इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, चक्षु इंद्रिय द्वारा परीक्षा हम करते हैं। तो ऑलरेडी ये सभी मॉडर्न में भी इसको ओबे किया गया है। मॉडर्न ऑल्सो बिलीव द षड्विध परीक्षा। ओके, हम पेशेंट की हिस्ट्री भी पूछते हैं, पेशेंट का कारण, मतलब पेशेंट के व्याधि के कारण भी पूछने की चेष्टा करते हैं। ओके, उसका प्रयत्न करते हैं कि अगर कोई फैक्टर अगर पेशेंट बता दे तो शायद मुझे पता चले कि ये पर्टिकुलर व्याधि हो, इस पर्टिकुलर के वजह से ये पर्टिकुलर व्याधि हुई है। ओके, पेशेंट से हम अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछते हैं कि यस आपने क्या लिया था, या फिर आप कहाँ गए थे वगैरह से भी हम रीजनिंग वगैरह पूछते हैं ड्यूरिंग जीपी। ओके, अनुमान द्वारा कौन कौन से भाव हम परीक्षण कर सकते हैं, उनका जस्ट ये शॉर्ट में लिस्टिंग किया था आचार्य चरक ने। ओके, तो पाचन क्षमता से हम क्या करते हैं, अगर एक पर्टिकुलरली पेशेंट का अगर प्रॉपर पाचन क्षमता है, प्रॉपर उसका डाइजेस्टिव पावर है, तो हम पता करते हैं कि उसकी जो जठर अग्नि है प्रॉपर होगी। ओके, ये अनुमान द्वारा है, हम उसके अग्नि को देखने नहीं जा रहे हैं, बट उसकी पाचन क्षमता से, उसके डाइजेस्टिव पावर से वी कैन कन्फर्म टू यस इसकी डाइजेस्टिव पावर कितनी होगी। ओके, शब्द श्रवण से कितना सुन सकता है वो, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसके श्रोतेंद्रिय यानी कि उसके कानों की जो कैपेसिटी होती है उसको हम पता कर सकते हैं। ओके, कितना वो टच करने का एबल है, यानी कि अगर कोई ठंडी चीज़ रखी है और उसको गर्म बोलते हैं वो, तो उसका जो टेस्ट जो सेंसेशन है वो खराब है, हम उसको कंफर्म कर सकते हैं। उसकी त्वक इंद्रिय का ज्ञान हमें पता कर सकते हैं। रूप दर्शन से कितना उसको दिखाई दे रहा है, कैसा विजुलाइज हो रहा है उसको। ओके, तो उससे हम चक्षु इंद्रिय का ज्ञान पता कर सकते हैं। रस ज्ञान से ओके, पेशेंट को हमने क्या किया, उसको हमने ऑरेंज खिलाया। ओके, ऑरेंज से हमने उसको बताया नहीं कि ऑरेंज हम खिला रहे हैं आपको, तो वो पेशेंट बोले कि यस आपने ऑरेंज खिलाया हमें, तो कितना रस ज्ञान उसको हो रहा है, उससे हम जीवा की टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, गंध ज्ञान से हमने सपोज उसको वहाँ पे कोई भी आप फ्रूट वगैरह ले लीजिए। ओके, कोई भी फ्रूट ले लीजिए, सपोज मैंने ऑरेंज लिया, ऑरेंज मैंने उसको वहाँ पे उसको स्मेल कराया, फिर जिंजर ले लिया, जिंजर मैंने उसको स्मेल कराया विदाउट सीइंग टू दैट पर्टिकुलर बंदे। ओके, टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, मैंने उसको दिखाया नहीं, मैंने लेटेंट मैंने उसको रखा है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, और मैं उसको स्मेल करने की बोल रहा हूँ। ओके, और वो पर्टिकुलर बंदा जो है प्रॉपर स्मेल कर रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा कि उसका जो घ्राण इंद्रिय है ये प्रॉपर है। ओके, कैसा वो स्मेल कर सकता है, प्रॉपर है या नहीं, उसको हम पता कर सकते हैं। ओके, अज्ञानता से हम मोह का ज्ञान पता कर सकते हैं। अभिद्रोह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाला है, तो क्रोध का ज्ञान हम पता कर सकते हैं। ओके, यानी कि कुछ चीज़ें उसको बहुत सारी चीज़ें उसको पसंद वगैरह नहीं आ रही, तो इससे हम बताते हैं कि पेशेंट जो है भी थोड़ा सा गुस्से वाला और थोड़ा सा क्रोधी है। ओके, प्रसन्नता से यानी कि हर्ष का अनुमान कर सकते हैं, वो बहुत ही खुशी है, ऐसा हम उसको पता कर सकते हैं। संतोष यानी कि उसको जो चीज़ दिया हमने, ओके, जो चीज़ उसको मिलता है, अगर वो उसमें से उसको संतुष्टि मानता है तो उसके द्वारा हम प्रीति का अनुमान लगा सकते हैं। विषाद से भय का अनुमान लगा सकते हैं। अविषाद से हम धैर्य का अनुमान लगा सकते हैं। अगर वो ग्रीडी वहाँ पे जो ग्रीडीनेस वगैरह जो रहती है, ओके, वो अगर नहीं है, लालच ना करने से हम धैर्य का अनुमान लगाते हैं। ओके, अरिष्ट दर्शन यानी कि मृत्यु सूचक जो लक्षण होते हैं, इनके द्वारा हम आयु क्षय का ज्ञान लगा सकते हैं। ओके, स्मरण से स्मृति का अनुमान लगा सकते हैं। ओके, यानी कि हम जो सोचते हैं, सोचने की कैपेसिटी से हम अपनी मेमोरी पावर को हम वहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। उपचय और अनुपचय से ऑलरेडी मैंने आपको बताया निदान पंचक के इनिशियली
ओके, यानी कि इनिशियल ऑफ माय वीडियो ओके, मैंने आपको बताया कि उपशय और अनुपशय से छिपे हुए व्याधि के लक्षण का हम वहाँ पे पता कर सकते हैं। ओके, देन अपत्य आहार विहार से हम दोषों की न्यून और अधिक जो विकृति है उनका हम पता कर सकते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो इन शॉर्ट ये लिखा गया है अग्नि जरण शक्त्या परीक्षित। ओके, अग्नि के द्वारा जरण शक्ति पचाने की शक्ति हम पता कर सकते हैं, बल के द्वारा हम व्यायाम शक्ति पता कर सकते हैं। ओके सॉरी, व्यायाम शक्ति से हम बल की परीक्षा कर सकते हैं और पचाने की शक्ति से हम अग्नि की परीक्षा कर सकते हैं। और श्रोतांद्री जो ये सभी जो उसके अल्टीमेटली जो इंद्रियां हैं उनको हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि भावों के द्वारा पता कर सकते हैं। ओके, धृति ओके, धैर्य का ये हम अनुमान लगा सकते हैं बाय अलोल्य ओके, लालच न करने से। ओके, छिपे हुए जो व्याधि होती है उनके जो लक्षण है वो हम उपशय और अनुपशय द्वारा पता कर सकते हैं। गूढ़लिंगम यानी कि छुपे हुए व्याधि, गूढ़लिंगम व्याधि उपशय अनुपशयभ्याम। ओके, तो कुशल वैद्य आप्तोपदेश से प्रत्यक्ष ज्ञान से और अनुमान के द्वारा रोगों की अच्छी तरीके से परीक्षा करके रोगों का विनिश्चय उसको करना चाहिए। ओके, तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलरली रोगी के रोग का जो डिटर्मिनेशन है, जो उसका जो कंफर्मेशन है कैसे किया जाता है। ओके, जस्ट मैंने इसको इन शॉर्ट में आपको बताया। ओके, तो आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज आप वेट करिए। ओके, आप मुझे बताया कमेंट करिए कैसा लगा आपको वीडियो। दैट इज़ फॉर आवर टुडेज क्लास। थैंक यू।